कल के लेक्चर में बेटा मैंने कहां तक बात किया था, दैट इज बाइडेंटेट लिगेंड्स। ध्यान से देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मैंने पहले कुछ बेसिक्स देखे हुए हैं। आज हम बेसिकली जो बात करेंगे दैट इज ट्राइडेंटेट लिगेंड्स, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट एंड हेक्साडेंटेट। क्लियर? मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, on the basis of denticity, on the basis of denticity ligands is of following types। तो मैंने बात कर लिया था मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट। आज हम बात करेंगे दैट इज ट्राइडेंटेट। ये थर्ड कैटेगरी है, दैट इज ट्राइडेंटेट। ट्राइडेंटेट का मतलब, ट्राई मतलब तीन, डेंटेट मतलब डोनेशन साइट। यदि डोनेशन साइट तीन हो एक लिगेंड में तो वो ट्राइडेंटेट कहलाएगा। मींस ट्राइडेंटेट लिगेंड इज वन विच हैविंग थ्री अटैचमेंट साइट। एक ही लिगेंड में अटैचमेंट साइट कितने हैं? तीन। एक ही लिगेंड मेटल को कितने इलेक्ट्रॉन दे देगा? 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि तीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, तो टोटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? यदि लिगेंड ट्राइडेंटेट है तो 6 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। मोनोडेंटेट होगा तो एक ही अटैचमेंट साइट होगा, एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, तो उस लिगेंड से 2 इलेक्ट्रॉन मिल पाएंगे। यदि बाइडेंटेट होगा, एक ही लिगेंड है बट वो बाइडेंटेट है, 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्लियर? यदि मैंने कहा एक लिगेंड जो है वो ट्राइडेंटेट है तो वो एट ए टाइम, एक ही लिगेंड एट ए टाइम 6 इलेक्ट्रॉन दे देगा। वो मींस ट्राइडेंटेट लिगेंड इज वन व्हिच हैविंग 3 अटैचमेंट साइट, इज कॉल्ड एज ट्राइडेंटेट लिगेंड। यहां पर एग्जाम्पल सबसे मेन है यहां पर। तो मैंने पहले तो यहां पे क्या लिख दिया था, बाइडेंटेट में इथिलीन डाइअमीन। यहां पे क्या लिख देंगे, यहां पर एक बात देखो, एग्जाम्पल यहां पर तो मैंने लिख दिया डाई इन, एक एग्जाम्पल डाई इन, ठीक नहीं? दूसरा एग्जाम्पल यदि हम लिखना चाहें तो ट्राइडेंटेट में मींस ट्राइपाइरिडीन, ट्रिप्पी बोल सकते हैं। पिछली बार मैंने डिप्पी देखा हुआ था, मींस डाइपाइरिडीन देखा था। डाइपाइरिडीन में क्या होता था? 2 बेंजीन रिंग में नाइट्रोजन अटैच होता था, तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर वो डोनेट होता था यहाँ पर, ठीक ना? तो डिप्पी हमने किस में देखा था? बाइडेंटेट में, और ट्रिप्पी ट्राइडेंटेट में। यहाँ पर मैंने इथिलीन डाइअमीन देखा था बाइडेंटेट में, बट यहाँ पर डाई इथिलीन डाइअमीन यहाँ पर, ठीक है ना? देखना ध्यान से यहां पर कैसे। तो आप पहले तो इनके एग्जांपल लिख दो, डाई इन ट्राइपिरिडिन। यहां पर देखो ध्यान से कैसे, डाई इथिलीन डाइअमीन यहां पर देखो ध्यान से। यहां मैंने किस टाइप से बना दिया यहां पर, तो देखो CH2 बॉन्ड CH2, देखना ध्यान से यहां पर। ये 2 एग्जांपल आप ठीक से लिख दो यहां पर। अब मैंने यहां पर क्या लिख दिया? NH, फिर मैं लिख दिया CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH2। यहां पर मैंने क्या लिख दिया? NH2। अब देखो ध्यान से यहां पर इथिलीन कितने यहां पर? इथिलीन, एक इथिलीन, इथिलीन 2, तो नाम क्या हो गया? डाई इथिलीन, डाई इथिलीन। अमीन कितने दिख रहे हैं यहां पर? देखो, एक अमीन, 2 अमीन, 3 अमीन, मतलब यहां पे लोन पेयर, इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर, इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर, ठीक है ना? यदि हम यहां पर मेटल लिख दें, मान के चलो ये मेटल है, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से। देखो इस मेटल को कितने इलेक्ट्रॉन मिल जा रहे? 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मींस ये 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के भी है और ये 2 इलेक्ट्रॉन मेटल के भी हो गए। यहां पर बात समझ आ गई आपको? यहां पर कोई दिक्कत तो नहीं? मींस कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। मेटल का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है,
कंट्रीब्यूशन होगा तो केवल नाइट्रोजन के लोन पेयर्स का, नाइट्रोजन के लोन पेयर यहां से और यहां से, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, देखो इथिलीन कितने, एक इथिलीन, दो इथिलीन, तो नाम क्या हो गया, डाई इथिलीन। आगे बेसिकली बोलना चाहें तो हम क्या बोलें, डाई इथिलीन ट्राई अमीन, डाई इथिलीन ट्राई अमीन। हम पूरा नाम लिखना चाहें तो कैसे, यहां पर देखो, डाई इथिलीन ट्राई अमीन, AMMINE, ये डबल एम हम यूज करते हैं यहां पर, ए सिंगल एम ऑर्गेनिक में, डाई इथिलीन ट्राई अमीन, ये इसका नाम हो जाएगा। और शॉर्ट में इसको कैसे लिखा करेंगे हमेशा यहां पर, दैट इज डाई इन, यहां पर ये शॉर्ट में लिखे जाएगा हमेशा। बात समझ रहा है कहां पर, क्लियर कट एग्जांपल होना चाहिए। डाई इथिलीन, इथिलीन दो हो गए, अमीन कितने हो गए, 3, ट्राई अमीन। 3 जगह से डोनेशन चल रहा है, इसीलिए ट्राइडेंटेट लिगेंड है। कोई दिक्कत तो नहीं, ध्यान से देखो, ये स्ट्रक्चर प्रॉपर समझते जाना यहां पर, नहीं तो कुछ हवा नहीं लगेगी यहां पर, वो इनऑर्गेनिक ही फिर वो इनऑर्गेनिक बन के रह जाएगा वो, इसलिए बहुत ध्यान से आप समझना सब बातों को यहां पर। नेक्स्ट क्या था, ट्रिप्पी हम बनाए थे यहां पर, उसको भी देख लो यहां पर, ये सब बनाते जाओ ध्यान से। यहां पर एक मैंने और बनाया था डिप्पी, एक और हम ट्रिप्पी बना लेते हैं यहां पर। ट्रिप्पी इस टाइप से होता था, ये बेंजीन से अटैचमेंट कर देते थे यहां पर, इस टाइप से यहां पर, ये फिर ये यहाँ पे इस टाइप से पहले अटैचमेंट कर देते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर ये ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं लिख दिया नाइट्रोजन, इधर नाइट्रोजन, इधर नाइट्रोजन, अल्टरनेट बॉन्ड बना दो, अल्टरनेट बॉन्ड बना दो यहाँ पर। ये देखो ध्यान से, नाइट्रोजन पे लोन पेयर, ये पाइरिडीन है, ये पाइरिडीन, ये भी अटैच कर दिया, ये 3 पाइरिडीन है मतलब वो, लेकिन वो आपस में अटैच हैं तो मॉलिक्यूल तो एक ही है। अब यहां से डोनेशन, यहां से डोनेशन, यहां से डोनेशन, 3 जगह से डोनेशन है, क्लियर। तो हम इसे क्या बोल देते हैं यहां पर, शॉर्ट में से क्या लिखेंगे यहां पर, ट्राई पाइरिडीन बोल देंगे यहां पर। इसको हम पाइरिडीन कहते ही थे पहले से, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, दैट इज ट्राई पाइरिडीन। कोई दिक्कत तो नहीं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ ट्राइडेंटेट लिगेंड के एग्जांपल यहां पर, ठीक है ना। दोनों एग्जांपल आप ठीक से लिखो यहां पर, दोनों एग्जांपल ठीक से लिखो, दोनों ही न्यूट्रल टाइप के हैं। दोनों ही लिगेंड कैसे हैं, डाई इन भी न्यूट्रल था और ट्रिप्पी भी न्यूट्रल है, कोई इस पर चार्जेस नहीं दिख रहे यहां पर, न्यूट्रल टाइप का लिगेंड है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगला नेक्स्ट लिखो आप यहां पर, ट्राइडेंटेट के बाद एक टेट्राडेंटेट, ट्राई के बाद अगला एग्जांपल टेट्रा। अब टेट्रा का मतलब समझ ही गए होगे यहाँ पे, टेट्राडेंटेट मींस अटैचमेंट साइट कितने होना चाहिए, 4, डोनेशन साइट कितने होना चाहिए, 4 डोनेशन साइट, क्लियर। यदि 4 डोनेशन साइट होंगे तो हम उसे क्या बोल देंगे, टेट्राडेंटेट लिगेंड होगा। मतलब वो एक ही लिगेंड एट ए टाइम मेटल को कितने इलेक्ट्रॉन देता होगा। जब 4 अटैचमेंट साइड हैं तो एक अटैचमेंट साइट से 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 8। एक अटैचमेंट साइट से 2 इलेक्ट्रॉन, अटैचमेंट साइट है 4, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8, क्लियर। कोई दिक्कत तो नहीं। देखो ध्यान से, यहां पर एग्जाम्पल हम लिखना चाहें तो यहां पर एक ही एग्जाम्पल, ट्राई इन मतलब ट्राई इथिलीन डाइअमीन यहां पर, ठीक है ना। ट्राई इन यहां पर है, ट्राई इथिलीन यहां पर, और अमीन भी हमें यहां पर देखना होगा। यहां पर पिछली बार मैंने नाम क्या लिख दिया था, देखो एक बार इसका देखना, मैंने क्या नाम लिख दिया था, डाई इन यहां पर। तो हम इसे नाम लिखना चाहें तो क्या लिखना है, डाई इथिलीन ट्राई अमीन, डाई इथिलीन ट्राई अमीन। यहां पर पिछले बार जो मैंने नाम लिखा था इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम क्या लिखा था, डाई इथिलीन
ट्राई अमीन यहां पर, ठीक है ना। इसका नाम कैसे लिखेंगे यहां पर देखो, ट्राई इथिलीन, ट्राई इथिलीन, ट्राई इथिलीन हो गया यहां पर। अमीन कितने यहां पर बताओ, जब इथिलीन बेसिकली 3 है तो अमीन एक ज्यादा रहता है 4, टेट्रा, टेट्रा अमीन, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं, बनाओ यहां पर स्ट्रक्चर देखो ध्यान से, CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH, फिर CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH, फिर CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH2। यहां पर मैंने क्या लिख दिया, NH2, लोन पेयर, लोन पेयर, यहां पर लोन पेयर, लोन पेयर। अब देखो इथिलीन कितने हुए टोटल, टोटल इथिलीन, एक इथिलीन, 2 इथिलीन, 3 इथिलीन। इथिलीन कितने हो गए, 3 इथिलीन हो गए 3, तो ट्राई इथिलीन। अमीन कितने हैं, 1 अमीन, 2 अमीन, 3 अमीन, 4 अमीन। अमीन कितने हैं, 4, तो नाम क्या हो गया, ट्राई इथिलीन, इथिलीन ट्राई, ठीक है, ट्राई इथिलीन टेट्रा अमीन, टेट्रा मतलब 4 यहां पर, अमीन 1 2 3 4, टेट्रा अमीन, सही यहां पर। तो टेट्रा डेंटेट लिगेंड में इसको ध्यान में रखना होगा, ये टेट्रा डेंटेट है। ये वाला कौन सा था, ये ट्राई डेंटेट में हम एग्जांपल लिखे थे, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं, ये सब मुझे लिखते आना चाहिए यहां पर, इनको हम एकदम ऐसे याद नहीं करते यहां पर, एट ए टाइम हम अपने मन से बना लेते हैं। और आपको तो बेसिकली जनरली इसी फॉर्म में यूज करेगा, डाई इन, आपको इसी टाइप लिखा दिखेगा यहां पर, इथिलीन, EN मतलब इथिलीन डाई अमीन, इथिलीन डाई अमीन, 1 इथिलीन अमीन 2, डाई इथिलीन ट्राई अमीन, ठीक है ना। ट्राई इन मतलब ट्राई इथिलीन टेट्रा अमीन, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर, ये हो जाएगा टेट्रा डेंटेट के एग्जांपल। अब देखो पेंटाडेंटेट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है यहां पर, पेंटाडेंटेट यहां पर इसमें थोड़ा सा बहुत कंफ्यूजन पहले हुआ है, एक बार ये जेई का भी क्वेश्चन आया हुआ है यहां पर। अब हम यहां पे लिखना चाहें पेंटाडेंटेट लिगेंड, वो यहां पर दैट इज पेंटाडेंटेट, पेंटाडेंटेट लिगेंड। पेंटाडेंटेट कोई पूछे तो नाम से क्लियर, 5 अटैचमेंट साइट, पेंटाडेंटेट मींस 5 अटैचमेंट साइट। अब 5 अटैचमेंट साइट कैसे बनाए यहां पर, इसके 2 एग्जांपल हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप लिखो इसके 2 एग्जांपल। यदि हम कहना चाहें तो मैंने अभी क्या लिखा था, टेट्रा इन, टेट्रा इन। नाम हम पूरा लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे यहां पर देखो, दैट इज टेट्रा इथिलीन, इथिलीन पेंटा अमीन, पेंटा अमीन। एक और एग्जांपल हम जो लिखेंगे दैट इज EDTA, EDTA, EDTA का भी फुल फॉर्म हम लिख रहे हैं यहां पर, दैट इज इथिलीन, इथिलीन, इथिलीन डाई अमीन, डाई अमीन, ए डबल एम आता है ध्यान रखना, इथिलीन डाई अमीन ट्राई एसीटेट, ये छोटा ही लिखा जाएगा, स्मॉल ए लिखा जाएगा यहां पर, ट्राई एसीटेट, बट मैंने थोड़ा हाईलाइट कर दिया, ट्राई एसीटेट, इथिलीन डाइअमीन ट्राई एसीटेट। क्लियर, बहुत ध्यान से आप समझो, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल यहां पर, ठीक है ना। EDTA तो आप पहले भी नाम सुन चुके हो यहां पर, वो ध्यान से देखो यहां पर। यदि हम अब इनके एग्जांपल लिखना चाहें तो सिंपल एग्जांपल पहले समझ लो, ऊपर वाला तो सिंपल है यहां पर, मैंने कैसे बनाया, CH2 बॉन्ड CH2, ठीक है ना। ऊपर वाले के लिए एग्जांपल लिख रहे हैं यहां पर, देखो ध्यान से, ऊपर वाला एग्जांपल कैसे, CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH,
CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH, CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH2, ठीक है ना। फिर मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, NH CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH2। चेक कर लेते 5 हो गए क्या यहाँ पर। इथिलीन पहले देखो, 1 इथिलीन, 2 इथिलीन, 3 इथिलीन, 4 इथिलीन, ठीक है। तो अमीन 5 हो गए होंगे यहाँ पर। ए लोन पेयर, ए लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। अब देखो ध्यान से यहाँ पर डोनेशन साइट कितने हैं। एक ये डोनेशन साइट, ये डोनेशन साइट, ये डोनेशन साइट, ये डोनेशन साइट, और ये 1 2 3 4 5 डोनेशन साइट। अमीन कितने हैं, 5। काउंट कर लो, 5 अमीन दिख रहे हैं यहाँ पर। 1 अमीन, 2 अमीन, 3 अमीन, 4 अमीन और 5 अमीन, पेंटा अमीन, ठीक है ना। इथिलीन कितने हो गए, 1 इथिलीन, 2 इथिलीन, 3 इथिलीन, तो ट्राई इथिलीन, और एक और इथिलीन, 4, टेट्रा इथिलीन, पेंटा अमीन। तो ये एक ही लिगेंड है। ये एट ए टाइम मेटल को कितने इलेक्ट्रॉन पहुंचाता होगा, तो देख लो ध्यान से। एट ए टाइम 10 इलेक्ट्रॉन, यहां से इलेक्ट्रॉन, यहां से इलेक्ट्रॉन, यहां से इलेक्ट्रॉन, यहां से इलेक्ट्रॉन और यहां से इलेक्ट्रॉन। ये मेटल एम, समझ में ना। यहां पर दिस इज अ मेटल एम। एट ए टाइम इस मेटल एम को कितने इलेक्ट्रॉन मिले, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 मींस 10 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत तो नहीं। सिंपली लिखते कैसे हैं इसको यहाँ पर, तो इथिलीन कितने यहाँ पर, 4 इथिलीन है, तो मैंने क्या लिख दिया, टेट्रा इन, बस ऐसे लिख देते यहाँ पर, टेट्रा इन। कोई दिक्कत तो नहीं, ये बात समझ में आ जाएगा यहाँ पर। ये तो एग्जाम्पल वही सीरीज है जो हम पहले भी देख चुके थे यहाँ पर, ठीक है ना। अब एक जो दूसरा मैंने EDTA लिखा है उसको आप समझो ध्यान से। अगला लिगेंड जो है दैट इज EDTA। ये एक बार जेई का क्वेश्चन था यहाँ पर और बच्चों से अननेसेसरी गलत हो गया था। ध्यान से देखो। अब अगला एग्जाम्पल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं EDTA, यहाँ पर EDTA, समझो ध्यान से यहाँ पर। अब नाम क्या है, इथिलीन डाइअमीन। तो देखो मैंने क्या लिख दिया, देखो इथिलीन, तो ये हो गया इथिलीन। अमीन है 2, डाई अमीन, तो मैं लिख दिया डाई अमीन, डाई अमीन। अब एसीटेट आयन कितने हैं, एसीटेट आयन 3 एसीटेट आयन यहां पर। तो देखो ध्यान से, अब नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, यहां पर 3 बॉन्ड बनाता है। अब देखो ध्यान से यहां पर, अब यहां पे मैंने क्या लिख दिया, देखो यदि हम लिखना चाहें यहां पर एसीटेट आयन, एसीटेट आयन कैसा बनता है, यहां पर देखो CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस यहां पर, ठीक है ना, इस टाइप से। तो अटैचमेंट कैसे करें, यहां पर इधर से क्या हटा दो, CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। एसिडिक एसिड ही मैंने अटैच कर दिया यहां पर, ठीक है ना। इधर भी मैंने क्या लिख दिया, देखो CH2 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। इधर भी CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। और यहां पे मैंने सिंपली एक H ही लिखा बस यहां पर। ध्यान से देखो, ये T वहां पर क्या है, ये T ट्राई है कि टेट्रा है। ट्राई हो तो भी कैपिटल T, टेट्रा हो तो भी कैपिटल T। तो एक बार बेसिकली JEE में क्वेश्चन था इथिलीन डाइअमीन ट्राई एसीटेट, बट मोस्ट ऑफ टाइम हमें प्रैक्टिस क्या रहता है, टेट्रा के फॉर्म में, टेट्रा के फॉर्म में। मतलब कैसा, ये अब हेक्साडेंटेड हो जाएगा यहाँ पर, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। ध्यान से देखना यहाँ पर, ये अभी है, ये अब हेक्साडेंटेड एग्जांपल हो जाएगा। नाम क्या पढ़ेंगे, इथिलीन डाइअमीन टेट्रा, टेट्रा एसीटेट। बट हमें इसकी प्रैक्टिस होती है, टेट्रा की ही प्रैक्टिस होती है। कुछ भी ना दिया जाए तो हम यही लिखते हैं टेट्रा वाला।
बट उन लोगों ने बेसिकली क्या किया था, ट्राई बोला हुआ था, इथिलीन डाई उन्होंने कैसे लिख दिया था यहाँ पर, देखो इसको लिखते भी कैसे यहाँ पर, इथिलीन डाई अमीन ट्राई, इतना सब कुछ पास पास में लिखा जाता है तो बच्चे कभी कभी इथिलीन डाई अमीन वही देखेगा ट्राई टेट्रा एसीटेट, हमें प्रैक्टिस इसी का रहता है, हम टेट्रा का ही प्रैक्टिस रहता है। जबकि यहाँ पर देखो, देख लो ध्यान से, डोनेशन कहाँ से, यहाँ से डोनेशन है। अब ये वाला H जो है, ये H मैंने हटा दी यहाँ पर, तो नेगेटिव चार्ज, यहाँ से डोनेशन, यहाँ से डोनेशन, यहाँ से डोनेशन, ये मैंने H हटा दिया तो यहाँ से डोनेशन। अभी यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या सिंपली H लिख दिया, देखो अब डोनेशन कितने जगह से हैं, एक जगह यहाँ से, 1 2 3 4 5 डोनेशन साइट हैं, 5 डोनेशन साइट है। एसीटेट कितने हैं, तो 1 एसीटेट, 2 एसीटेट, 3 एसीटेट, तो हो गए ट्राई एसीटेट। एक और हम H हटा के एसीटेट आयन और लिख सकते थे यहाँ पर, लेकिन तब वो क्या हो जाएगा, टेट्रा एसीटेट। बात समझ में आ कहां पर, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। देखो ध्यान से, EDTA तो उन्होंने इस टाइप से लिखा हुआ था, इथिलीन डाइमीन ट्राई। ये जो ट्राई जो है ये बेसिकली बहुत कम यूज में ही आता है, जनरली टेट्रा के फॉर्म में ही आता है। एसीटेट कितने, 4 एसीटेट, तो 1 एसीटेट, 2 एसीटेट, एक और हम यहाँ पे एसीटेट लिख दें, यहाँ पर H हटा दें, एसीटेट लिख दें, 1 एसीटेट है, तो 4 एसीटेट हो गए। जनरली उसी फॉर्म में हम मानते हैं, उसी फॉर्म में यूज करते हैं, कुछ भी ना दिया जाए तो 4 एसीटेट ही आपको मानने होते हैं। क्लियर। नेगेटिव चार्ज देखो यहाँ पर, 1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, इस पर 3 नेगेटिव, टेट्रा होता तो 4 नेगेटिव हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना, ये कोई दिक्कत तो नहीं, ये बात आप समझ रहे हैं यहाँ पर। तो पेंटाडेंटेट के ये 2 एग्जाम्पल आपको समझ लेना है। अभी ये क्या है, इथिलीन डाइअमीन, ये ट्राई है, ट्राई एसीटेट। तो एसीटेट आयन देखो 3 है ना, ये 1 एसीटेट आयन, 2 एसीटेट आयन, एक तीसरा एसीटेट आयन यहाँ पर। यदि वो ऐसा पूछेगा इसके लिए तो इसको लिख के भी बताएगा, इथिलीन डाइअमीन ट्राई एसीटेट, उसको मेंशन करना होगा यहाँ पर वो, ठीक है ना, ये तभी हम इसको पेंटाडेंटेट मानेंगे। कुछ भी ना दिया जाए तो ये लिगेंड हेक्साडेंटेट मान लिया जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं, ये बात समझ आ जाएगी आपको। मींस पेंटाडेंटेट के एग्जाम्पल कितने हो गए, पेंटाडेंटेट का एक एग्जाम्पल हम पहले देखे हुए थे, क्लियर। 5 जगह से डोनेशन, मींस टेट्रा एथिलीन पेंटा अमीन, वो हो गया यहाँ पर। दूसरा बेसिकली यहाँ पर EDTA, ये पेंटाडेंटेट के 2 एग्जाम्पल समझो ध्यान से, ठीक है ना। ये अब हम बात कर ले रहे हैं यहाँ पर हेक्साडेंटेट, हेक्साडेंटेट लिगेंड, यहाँ पर हेक्साडेंटेट लिगेंड। हेक्साडेंटेट मतलब 6 डोनेशन साइट होना चाहिए। डोनेशन साइट कितने, 6। आपके सामने एग्जाम्पल लिखा है इथिलीन डाइअमीन। अब हम इसे ट्राई नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टेट्रा, बट लिखना तो टी ही होगा यहाँ पर। ट्राई में भी टी आता है, टेट्रा में भी टी आता है, क्लियर। तो इथिलीन डाइअमीन टेट्रा, टेट्रा एसीटेट, और क्या होगा, बस ये H जो लिखा है यहाँ पे एसीटेट आयन लगा दो, बस यहाँ पे CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पर एसीटेट आयन हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो नाम क्लियर हो जाएगा। अब ये ट्राई नहीं आएगा, यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, एसीटेट आयन। जब हम लिख रहे होंगे तो क्या लिख देंगे, एसीटेटो, क्योंकि जिन पे नेगेटिव चार्ज है उनके लास्ट में O ऐड हो जाता है, तो वो क्या कहलाने लगेंगे, एसीटेटो। एसीटेटो हम उनको बोलने लगेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो हेक्साडेंटेट में 2 एग्जाम्पल आपको देखने होंगे। एक तो ये एग्जाम्पल सबसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, इस पे कोई पूछे नेगेटिव चार्ज कितना है, 4 नेगेटिव चार्ज है, लिखेंगे इसको EDTA, यहाँ पर लिखेंगे सिंपली। यहाँ पर कैसे लिखने का सिस्टम क्या होगा, इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। सिंपली आपको बुक में भी ऐसा EDTA इस टाइप से आपको लिखा दिखाई देगा, बस EDTA। तो हम उसे पढ़ेंगे क्या,
यदि बस ऐसा ही लिखा हुआ तो हम क्या पढ़ते हैं, इथिलीन डायमीन ट्राई नहीं पढ़ते, पूरा ही पढ़ते हैं इसको, टेट्रा एसीटेट। बट उसको यदि ट्राई में मेंशन कराना होगा तो कहीं ना कहीं वो उसको देगा कि हम ट्राई एसीटेट की बात करना चाह रहे हैं यहाँ पर। क्लियर? तो हम क्या होगा, एक कहीं का भी एसीटेट आयन हटा दो, यहाँ पे H लिख दो यहाँ पे, तो ये एसीटेट आयन बन जाएगा यहाँ पर। तो एसीटेट, तीन ही एसीटेट रहेंगे यहाँ पर, तो ट्राई एसीटेट। ठीक है ना? EDTA आपको समझ में आ जाएगा। हेक्साडेंटेट, यहाँ पे देखो डोनेशन साइट 6 होना चाहिए, एक डोनेशन साइट, 2 डोनेशन साइट, 3, 4, 5, 6 जगह से डोनेशन होगा। मीन्स एट ए टाइम EDTA का एक मॉलिक्यूल सेंट्रल मेटल एटम को कितने इलेक्ट्रॉन पहुंचा देगा, 12 इलेक्ट्रॉन। 6 डोनेशन साइट हैं, एक डोनेशन साइट से 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो वो कितने हो जाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाएंगे उसके पास। मीन्स EDTA को 12 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे एट ए टाइम, 12 इलेक्ट्रॉन्स। कोई दिक्कत तो नहीं, ये बात आप समझ जाओगे यहाँ पर। EDTA जो है एट ए टाइम सेंट्रल मेटल एटम को 12 इलेक्ट्रॉन पहुंचा सकता है। बात आप समझ आ जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये एग्जांपल आपको ध्यान से समझ लेना है, बहुत कॉमनली यूज होगा एग्जांपल। और ये नेगेटिवली चार्ज्ड भी है, तो इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेटो लिखेंगे हमेशा ये, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेटो। क्यों? क्योंकि इन पे नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है, और नेगेटिव चार्ज कितना है, -4 है यहाँ पर। तो एक EDTA होगा यहाँ पर, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते समय भी -4 लिखना पड़ेगा इसके लिए यहाँ पर। ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसमें एक और हम एग्जांपल लिखना चाहें, एक और एग्जांपल आप देखो, पेंटाइथिलीन हेक्साअमीन, पेंटाइथिलीन हेक्साअमीन, ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पर। एग्जांपल बनाओ, पेंटाइथिलीन, इथिलीन 5 बनाओ, CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH, CH2 बॉन्ड NH, CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH। क्लियर? और बनाते जाओ यहाँ पर आपने लिख दिया NH, फिर यहाँ पर CH2 है ना, CH2, फिर यहाँ पर NH, ठीक है ना? ये कितने हो गए यहाँ पर, देखो इथिलीन 1, यहाँ पे 1 इथिलीन, 2 इथिलीन, 3 इथिलीन, ये 4 इथिलीन। एक और बनाना पड़ेगा यहाँ पर, CH2 NH2, ये अमीन यहाँ पर, ये भी इथिलीन यहाँ पर, अमीन यहाँ पर, ये अमीन, और ये NH2, ये अमीन। देखो डोनेशन साइट पहले देख लो, 1 2 3 4 5 6 डोनेशन साइट। नाम देखो, इथिलीन कितने, 1 इथिलीन, 2 इथिलीन, 3 इथिलीन, 4 इथिलीन, 5 इथिलीन, मींस पेंटाइथिलीन। अमीन कितने हैं, 1 अमीन, 2 अमीन, 3 अमीन, 4 अमीन, 5 अमीन, 6 अमीन, हेक्साअमीन। अमीन कितने हैं, 6, हेक्साअमीन। पेंटाइथिलीन हेक्साअमीन, ये एग्जांपल हमने अपने मन से ही बना लिया यहाँ पर। ठीक है ना? ये हम बिल्कुल याद नहीं करना चाहते यहाँ पर, इस सीक्वेंस को पूरा ये मैंने एक बार पहले समझाया हुआ है। ठीक है ना? ये कोई दिक्कत तो नहीं, ये बातें आपको समझ में आ जाएंगी यहाँ पर। क्लियर है? नेक्स्ट, अभी तो मैंने देखा यहाँ पर डेंटिसिटी के बेसिस पर, अब इस पे कुछ स्पेसिफिक लिगेंड्स भी आ जाते हैं यहाँ पर। कुछ स्पेसिफिक लिगेंड्स भी कैसे, यहाँ पर आप लिख देना, यहाँ पर इसी में डेंटिसिटी में कुछ स्पेशल टाइप के लिगेंड्स हैं यहाँ पर, दैट इज नोट पॉइंट करके लिख देना यहाँ पर। ये स्पेशल लिगेंड्स में यहाँ पर पहला एम्बीडेंटेट लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड का नाम आता है, और फ्लेक्सीडेंटेट, ठीक है ना, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड का नाम भी आता है, फ्लेक्सी, FLEXI, फ्लेक्सी डेंटेट लिगेंड।
फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। दो स्पेशल नाम और लिख लो। एम्बीडेंटेड का मतलब क्या है? ऐसे लिगेंड्स जिनमें अटैचमेंट दोनों एटम से पॉसिबल है, या हम कहें एम्बीडेंटेड लिगेंड वो होते हैं जिनमें अटैचमेंट साइट तो दो हैं, बट अटैचमेंट एक जगह से ही होता है एक्सक्लूसिवली। मतलब क्या हुआ? एम्बीडेंटेड लिगेंड इज वन which having two attachment site, but at a time attachment takes place only from one side. Such type of ligands are called as ambidentate ligand. समझना ध्यान से। यहाँ पर पहला मैंने एग्जांपल लिखा NO2 यहाँ पर। अब NO2 बेसिकली यहाँ पर NO2 पर नेगेटिव चार्ज, देखो ध्यान से यहाँ पर। यदि हम इसको लिखना चाहें तो हम कैसे लिख देते हैं, देखना ध्यान से यहाँ पर। NO2 यदि हम बनाना चाहें तो मैंने देखो यहाँ पर ये ऑक्सीजन लिख दिया, ये मैंने यहाँ पर एक ऑक्सीजन, इस पे नेगेटिव चार्ज। अब नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर भी यहाँ पर है ना, लोन पेयर रहता ना यहाँ पर। तो अब देखो डोनेशन यहां से भी हो जाए, यहां से भी हो जाए तो 3 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा, हाईली अनस्टेबल। क्लियर? तो इस केस में भी हम क्या कहते हैं कि अटैचमेंट यदि ये लोन पेयर से हुआ तो देखो NO2 नेगेटिव को हम क्या कहते थे? नाइट्राइट कहते थे पहले। इसको देखो ध्यान से, नाइट्राइट कहते थे, ट्राइट। लेकिन यहां पर जब हम लिखते हैं उसको तो क्या हो जाता है? नाइट्राइटो। अब नाइट्राइट तो मैंने लिखा यहां पर। अब अटैचमेंट आप देखो, अटैचमेंट किससे है? यदि डोनेशन यहां पर N से हो रहा होगा, ये मेटल को इलेक्ट्रॉन मिले यहां पर बट N से मिले, तो हम क्या लिख देंगे? नाइट्राइट, TRITO नाइट्राइटो, और लिख देंगे N यहां पर। ठीक है ना? ये नाइट्राइटो हम समझ गए। डोनेशन कहां से चल रहा है? N से चल रहा है। यदि मान के चलो, यदि कोई जो डोनेशन कर रहा है, जैसे एक क्लास में इतना डोनेशन हुआ, तो नाम भी तो पता चले ना उस क्लास में डोनेशन किसने किया है। नाइट्रोजन ने किया है कि ऑक्सीजन ने किया है। तो ज्यादा क्लैरिटी के लिए हमें नाइट्राइटो N मतलब इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से डोनेट हुए हैं, तो हम नाइट्राइटो N कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है ना? यदि ये ऐसा हुआ होता, ये सब ठीक से लिखते चलना यहाँ पर। यदि यहाँ पर ऐसा हुआ होता डोनेशन, देखो ध्यान से यहाँ पर, यदि अब डोनेशन हुआ O से, यहाँ पर मेटल यहाँ पर डोनेशन O से हुआ है, तो हम क्या लिख दें यहाँ पर? इसको नाइट्राइटो ऑक्सीजन O, नाइट्राइटो O। मतलब डोनेशन कहां से हुआ है? नाइट्राइट जो ग्रुप है उसमें डोनेशन O से हुआ है, तो नाइट्राइटो O लिख दिया यहां पर। डोनेशन दोनों जगह से क्यों नहीं हो पाया? यदि दोनों जगह से डोनेशन होता यहां पर तो मेटल M 3 मेंबर्ड रिंग बन जाता, हाईली अनस्टेबल है, इसीलिए पॉसिबल नहीं है। 3 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा, देखो ध्यान से यहाँ पर 3 मेंबर्ड रिंग, हाईली अनस्टेबल। ठीक है ना? तो ये बेसिकली सच टाइप ऑफ लिगेंड्स आर कॉल्ड एज एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। Ambidentate ligands is one which having 2 attachment site, but donation or attachment is only takes place from single site, because otherwise it will form 3 membered ring or 4 membered ring which is highly unstable. दोनों जगह से अटैचमेंट पॉसिबल नहीं है। अटैचमेंट तो किसी एक जगह से ही होगा। क्लियर? तो उसको लिखते समय आपको इंडिकेट भी करना होगा। यहाँ पर बात समझ में आई आपको? यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं? अगला एग्जांपल जैसे मैंने कहा CN, तो जब CN किस टाइप का रहता है? साइनाइड। तो इस पे नेगेटिव चार्ज इस पे रहता है, लोन पेयर यहाँ पर है। ठीक है ना? अभी नेगेटिव चार्ज किस पे? कार्बन पे है यहाँ पर। यदि डोनेशन कार्बन से हो रहा है, यहाँ पर मेटल को इलेक्ट्रॉन कहां से मिल रहा है? कार्बन से मिल रहे, तो हम इसे क्या लिखेंगे यहाँ पर? साइनो और क्या है? C। साइनो मैंने लिख दिया और C लिख दिया यहाँ पर। वैसे नेगेटिव चार्ज है तो साइनाइड होता था
साइनाइडो भी हम बोलते हैं। देखो CN को साइनो भी चल जाता है बुक्स में, बट एक्चुअली क्या था, साइनाइड था, लास्ट में आइड था, तो साइनाइडो। तो हम इसे और क्या लिख सकते हैं, CYNIDO, यहां पर क्या लिख दें, C, कार्बन। डोनेशन कार्बन से हुआ। यहाँ पर बात समझ आ गई आपको, कोई दिक्कत तो नहीं। यदि मैंने लिख दिया यहाँ पर NC, CN लिख दिया यहाँ पर, डोनेशन NC बेसिकली कैसा है यहाँ पर, देखो यदि मान के चलो मैं लिख दिया यहाँ पर NC, अब बॉन्ड यहां से बना हुआ है यहाँ पर। अब यदि NC है यहाँ पर, तो हम इसे क्या बोलते हैं, आइसोसाइनो, फिर क्या लिखना पड़ेगा, N, आइसोसाइनो N, ठीक है ना। अब डोनेशन नाइट्रोजन से होगा यहाँ पर, क्लियर बात ना है। डोनेशन कहां से होगा है, नाइट्रोजन से, तो आइसोसाइनो कैपिटल N, या हम कहें आइसोसाइनाइडो N, समझ गए ना आप। तो यदि CN है तो साइनो, NC है नाइट्रोजन N से है, डोनेशन N से है, तो आइसोसाइनो, या हम आइसोसाइनाइडो N, क्लियर। या मैंने साइनो लिखा यहाँ पर, C, साइनाइडो C, एक ही बात है यहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं, ये बात समझ में आ जाएगा, क्लियर है ना। एक और हम यहाँ पे लिखना चाहें, दैट इज SCN को हम क्या कहते थे, थायोसाइनेट, है ना, इसको हम बोलते थे थायोसाइनेट। तो नाम हम, यदि अटैचमेंट यहां पर सल्फर से हुआ है तो हम क्या लिख दें, थायोसाइनेटो डैश S, ठीक है ना ये। और यदि डोनेशन N से होगा, देखो यदि मैंने क्या लिखा, थायोसाइनेट यहां पर, लेकिन डोनेशन सल्फर से हुआ तो थायोसाइनेटो S, सल्फर से डोनेशन हुआ है। यदि डोनेशन नाइट्रोजन से हो तो आइसोथायोसाइनेटो N, क्लियर मुझे यहां पे बताना पड़ेगा। ये डोनेशन सल्फर से ही पॉसिबल है, N से भी पॉसिबल है, बट एट ए टाइम डोनेशन एक जगह से ही होगा, क्लियर, डोनेशन एक जगह से ही होगा यहाँ पर। इसीलिए हमें यहाँ पे इंडिकेट करना होगा कि डोनेशन किस एटम से आ रहा है, जैसे सल्फर से आ रहा है कि नाइट्रोजन से आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। थायोसाइनेटो S, क्लियर। और यदि हम इसको और लिखना चाहें तो हम क्या लिख देते हैं इसको, NCS, तो क्या हम इसे बोलते हैं आइसोथायोसाइनेटो N, SCN थायोसाइनेट, NCS आइसोथायोसाइनेट डैश N से डोनेशन होगा यहाँ पर। नाइट्रोजन से डोनेशन चल रहा है, सल्फर से हो रहा तो सिंपल थायोसाइनेट, निगेटिव है, थायोसाइनेटो डैश करके क्या लिख दें यहाँ पर, S लिख दिया जाए, सल्फर। एम्बीडेंटेट लिगेंड में ये 3 एग्जाम्पल ध्यान में रखने होंगे यहाँ पर, कौन कौन से, नाइट्राइट, फिर साइनो, आइसोसाइनो, थायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट, ये 4 टाइप के लिगेंड पॉसिबल हो जाते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पे अटैचमेंट है, अब इसको हम लिखते कैसे यहाँ पर, इसको यदि हम लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर, नाइट्राइट वो ठीक है, बट इसको हम इस टाइप से बना देते हैं यहाँ पर, ONO यहाँ पर, ठीक है। यदि डोनेशन यहाँ से है, यहाँ से तो हम सिंपली NO2 माइनस लिख देते हैं, तो मैंने क्या लिख दिया, NO2 माइनस, कोई दिक्कत तो नहीं। नाइट्राइटो बेसिकली O लिख दिया, इसे हम क्या लिख सकते हैं, आइसोनाइट्राइटो लिख दो आप यहाँ पर, ठीक है ना, आइसोनाइट्राइटो O लिख दो आप यहाँ पर, ठीक है ना। ये तो इनके नाम भी आप ठीक से देख लेना आपको यहाँ पर, ठीक है ना। ये एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होंगे, ऐसे लिगेंड जिनमें डोनेशन कहां से हो, डोनेशन एक जगह से ही हो,
बट अटैचमेंट साइट एक से ज्यादा हो, एम्बीडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। बात आप समझ रहे हैं? यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं। एम्बीडेंटेड में एग्जाम्पल हम कहें तो कौन कौन से? NO2 माइनस, ONO माइनस, क्लियर, फिर CN माइनस, फिर मैंने कहा NC माइनस यहाँ पर, फिर मैंने कहा SCN माइनस, फिर NCS माइनस यहाँ पर। इतनी मैंने लिस्ट बना दी यहाँ पर, क्लियर। डोनेशन अभी किससे चल रहा है? N से, O से। डोनेशन किससे है? C से, नाइट्रोजन से। डोनेशन सल्फर से, डोनेशन नाइट्रोजन से, ठीक है ना। ये साइनो, आइसोसाइनो, थायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट, नाइट्राइट, आइसोनाइट्राइट, क्लियर। नाइट्राइटो, N से अटैचमेंट यहां पर, या हम इसको क्या लिखते हैं? आइसो नाइट्राइट, आइसोनाइट्राइटो। ये बात आपको समझ आ जाएगी यहाँ पर। एम्बीडेंटेड लिगेंड ऐसे लिगेंड जिनमें डोनेशन साइट तो दो हैं, बट डोनेशन एट ए टाइम एक जगह से ही होता है, क्लियर नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड आप देखो यहां पर, नेक्स्ट, फ्लेक्सी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सी का मतलब क्या हो गया? दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सी का मतलब हम क्या समझे यहां पर? दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स मींस यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सीडेंटेड। फ्लेक्सिबिलिटी मींस चेंजेज होता है यहां पर वो। जैसे देखो EDTA यहां पर, EDTA एक हेक्साडेंटेड लिगेंड भी बन जाता है। यदि मीडियम बेसिक हो तो आप समझ जाओ ये हेक्साडेंटेड लिगेंड ही होगा यहां पर। मीडियम बेसिक है तो हेक्साडेंटेड लिगेंड के चांस ज्यादा है। यदि मीडियम एसिडिक हो जाए यहां पर, तो बेसिकली ये पेंटाडेंटेड के चांस भी हो जाते हैं। तो EDTA जो है वो दोनों की तरह काम कर लेता है। EDTA कैन एक्ट एज फ्लेक्सीडेंटेड, एक्ट एज पेंटाडेंटेड एज वेल एज हेक्साडेंटेड। EDTA जो है दोनों की तरह काम कर लेता है यहां पर, ठीक है ना। एक एग्जांपल और जैसे हम यहां पे लिखना चाहें, जैसे मैंने कहा SO4 जो है, SO4 बेसिकली क्या है? SO4 2 माइनस एक्सक्लूसिवली क्या है? मोनोडेंटेड। एक्सक्लूसिवली मोनोडेंटेड, एक्सक्लूसिवली, बट समटाइम इट एक्ट एज बाइडेंटेड। पहले तो सब आप बोले थे SO4 2 नेगेटिव को बाइडेंटेड में बिल्कुल भी नहीं लिखना चाहिए, सही बोले थे यहाँ पर। अभी भी हम सही बोल रहे हैं, क्लियर। SO4 2 नेगेटिव एक्सक्लूसिवली मोनोडेंटेड, बट समटाइम ये बाइडेंटेड की तरह भी काम कर जाता है। देखना ध्यान से यहां पर कैसे। यहां पर मेटल M, यहां पर देखो एक डोनेशन यहां से आ रहा है, एक डोनेशन यहां से, एक डोनेशन यहां से, एक डोनेशन यहां से, एक डोनेशन यहां से। देखना ध्यान से यहां पर, एक डोनेशन यहां से, ये डोनेशन चल रहा है यहां पर। अब ध्यान से देखो यहां पर SO4 यदि हम कहना चाहें, अब यहां पर अकेला SO4 भी नहीं, यहां पर मैंने यहां पर क्या लिख दिए देखो, अलग NH3 अलग है, ये भी NH3, ये भी NH3, ये तो मोनोडेंटेड लिगेंड है यहां पे NH3। अब यहां पर देखो ध्यान से, अब मैंने क्या लिख दिया यहां पर SO4, देखना ध्यान से यहां पर सल्फर एक ऑक्सीजन है यहां पे इस टाइप से, SO4 है ना यहां पर, एक O माइनस, एक इधर O माइनस। इस वाले केस में देखो डोनेशन जो है, डोनेशन यदि हम कहें यहां पर, तो डोनेशन कैसा दिख रहा है आपको इधर? ये SO4 यहां पर दो जगह से डोनेशन कर रहा है, बट यहां पर अब 3 मेंबर्ड 4 मेंबर्ड रिंग की बात ही नहीं यहां पर, क्लियर। ये तो बेसिकली इधर से भी डोनेशन, इधर से भी, यहां से, यहां से।
अकेला SO4 होता तो हम अकेला SO4 दिखेगा तो वो मोनोडेंटेड में ही काउंट होगा। बट इस वाले कंपाउंड में आप देखो SO4 दो जगह से डोनेशन कर रहा है, SO4 दो जगह से डोनेशन कर सकता है, बट अकेला SO4 यदि होगा तो क्या होगा, अकेला मेटल M है यहाँ पर तो बिल्कुल 4 मेंबर्ड रिंग बन जाता था, अनस्टेबल हो जाएगा। बट यहाँ पे तो बेसिकली एक टाइप से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना, यहाँ पे इट इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। क्लियर? तो SO4 जो है जनरली मोनोडेंटेड, बट इन typical type of compounds it also acts as bidentate ligand. That's why it exhibit flexibility. That's why it is also called as flexidentate ligand. That's why it also called as flexidentate ligand. इसीलिए इसको flexidentate ligand कहा जाता है। यहां तक ये बातें क्लियर हो जाएंगी। ये हम लिगेंड्स में अभी हम बात किए थे, लिगेंड्स को अभी हम आपको समझाए हैं पूरे यहाँ पर। ये सभी लिगेंड्स को आप एक बार ठीक से रिवाइज करो, ठीक है ना? ये सभी लिगेंड्स आप एक बार रिवाइज करो और इसके बाद अब जो है दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, इसके बाद इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को निकालना, फिर हम यहाँ पर एक सिडविक कॉन्सेप्ट देखेंगे फॉर द कार्बोनिल्स, फिर ये कॉमन क्वेश्चन कौन सा कंपाउंड, कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा कंपाउंड रिड्यूसिंग एजेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टडी। हम नहीं याद कर सकते कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दुनिया भर के कॉम्प्लेक्स है, हम किस किस को याद करते रहेंगे, ठीक है ना? तो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है यहाँ पर। अगले लेक्चर में हम जो बात करेंगे दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, फिर हम बात करेंगे सिडविक। सिडविक एक साइंटिस्ट है, सिडविक कॉन्सेप्ट फॉर कार्बोनिल्स, जिसमें हम यही पता लगाते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्लियर? इसके बाद हम बेसिकली यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट देखेंगे प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है ना? फिर हम आ जाएंगे IUPAC नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, हम उनके IUPAC नेम की बात करने लगेंगे। आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझना। यदि आप इस चैप्टर में आपने इधर उधर कुछ कर दिया तो आपका ये चैप्टर हमेशा के लिए वीक बना रहेगा और दिक्कत आएगी, ठीक है ना? इसको आप बहुत ध्यान से आप सॉल्व करते जाओ, लेक्चर आप ध्यान से समझते जाओ, लेक्चर एक दो बार समझो, आप साथ साथ में नोट्स भी बनाते जाओ। जो हम बोल रहे हैं, जो हम बोलते हैं उसको पॉज करके साथ साथ में लिखते भी चलो। आप अपने लैंग्वेज में आप लिखते चलो, आप हिंदी में लिखते चलो, आपको मराठी अच्छे से आती तो मराठी में आप लिखते चलो। नोट्स बनने चाहिए ठीक से, वही नोट्स हमारे लिए बहुत काम आते हैं, ठीक है ना? तो इन सब बातों को आप समझते जाओ। अब लिगेंड्स का पूरा स्टडी जो था, लिगेंड्स क्या थे? ऐसे एटम, मॉलिक्यूल, आयंस जो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है ना? अभी हम आगे चल के देखेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तब हम देखेंगे मेटल को कितने इलेक्ट्रॉन मिले, मेटल ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, ये इलेक्ट्रॉन का लेना देना क्यों चल रहा था, ये भी हम आगे चल के समझेंगे। क्लियर? तो लिगेंड्स को मैंने डिफाइन किया, फिर मैंने लिगेंड्स को जो है लिगेंड्स को फिर मैंने देखा, उनके क्लासिफिकेशन की बात करी ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, तो निगेटिवली चार्ज देखा मैंने, न्यूट्रल देखे, ये दो सबसे काम के हैं, फिर पॉजिटिवली चार्ज भी देखे, फिर मैंने क्लासिफिकेशन देखा ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, डोनेशन साइट कितने हैं, एक डोनेशन साइट तो मोनोडेंटेट, यदि 6 डोनेशन साइट तो हेक्साडेंटेट, कुछ स्पेशल टाइप एम्बीडेंटेट और फ्लेक्सीडेंटेट। एम्बीडेंटेट में यहाँ पर इनके नाम ध्यान रखना है, एम्बीडेंटेट में नाम जो है वो नाम आपको प्रॉपर लिखते आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना? ये नाम और अटैचमेंट जो है, डोनेशन कहाँ से हो रहा है उस एटम को भी लिखना होता है यहाँ पर, ठीक है ना? तो इन सब बातों को आप ध्यान से समझते चलो। क्लियर? नेक्स्ट टर्न पे अब हम जो बात करेंगे दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर एंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, और हम उसको निकालना सीखेंगे।
और कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बेटा? ये कल भी मैंने कुछ बच्चों से बात हुआ था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टेस्ट में, तो वो बोल रहे थे, जैसे मेरा उन बच्चों का प्रीते सेड़ा से ही बात हुआ था मेरा, तो बच्चे बोल रहे थे कि बिल्कुल क्लास जैसा ही लग रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही, और इवन इसको मुझे और ज़्यादा समझ में आ रहा है। मतलब इसको हम फिर दोबारा भी देखने को मौका मिल जाता है ना ये। तो कुछ बच्चे भी बोल रहे थे कि सर मुझे, और ये और भी ज़्यादा समझ में आता जा रहा है। क्लियर? तो आप बहुत अच्छे से समझते जाओ, और ये जो टाइम चल रहा है ये अपने हाथ में नहीं है, इस पर अपना कंट्रोल नहीं है। बस आप घर में रहो और पढ़ाई करते रहो, और ज़्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना बेटा? ओके, थैंक यू।